सेटअप करने के बाद पार्किंग लगाने का ड्रामा शुरू किया। प्राइवेट जगह पे तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। हमसे किसी ने पूछने की कोशिश नहीं की, हमने कहाँ से आके ये पार्किंग लगा दी। आपकी सवारी पार्किंग स्टैंड में कितनी महफूज है। बाइक चोरी हुई है यहाँ से। कैसे चोरी हुई है? बाइक अपनी लगाई है, उसने मैं पर्ची दी है। 10 मिनट के लिए मैं नहीं गया हूँ और वापस आए, वो कहती है बाइक ही नहीं है। इसके ऊपर ये स्याही जो लगी हुई है, प्रिंटिंग का मसला सिर्फ 10 रुपए के ऊपर है। किसकी पार्किंग है ये? प्राइवेट है कि सरकारी है? प्राइवेट चल रहा है, मंजूर नहीं है। नाजरीन, क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं तो ये पर्चियां लें और लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान के किसी भी चौक चौराहे पर खड़े हो जाएं। पैसा खुद चलकर आपके पास आएगा। पर सवाल ये पैदा होता है कि कैसे? जगह सरकार की, रोड सरकार की, सवारी आवाम की और ये पर्चियां आपकी। फिर तमाशा देखें कि कैसे ये पर्चियां आपको दिनों में मालदार बना देंगी। मगर सवाल ये है कि कैसे? चलिए आज इस रात से भी पर्दा फाश कर देते हैं और उसी के साथ ये भी दिखाएंगे कि आखिर मैंने ये पर्चियां कहां से ली हैं। और इस तमाम तर सूरत हाल का बगौर जायजा लेने के लिए हमने ये ठान लिया कि शहर के किसी भी इलाके में जाली पार्किंग लगाई जाए और ये देखा जाए कि कितने लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं या फिर कितने लोग चुपचाप टोकन लेकर चले जाते हैं। और इसी के साथ ये भी देखा जाए कि जाली पार्किंग लगाने से कोई इदारा हरकत में आता है या नहीं। ये सब दिखाएंगे आपको आज के इस प्रोग्राम में। आइए। सेटअप करने के बाद अपनी पहली लोकेशन पर पहुंचकर पार्किंग लगाने का ड्रामा शुरू किया। लेकिन ये बात हैरानकुन थी कि किसी भी दुकानदार ने अचानक से पार्किंग लगाने पर किसी किस्म का कोई रद्द अमल नहीं दिया। इस मसरूफ तरीन मार्केट में तो आवाम का जम्मे गफीर था, जो एक के बाद एक बाइक वाला आता जा रहा था और यहाँ पार्किंग लगाना हमारे लिए सबसे ज्यादा आसान था। आवाम बहुत जल्दी में थी और कोई हम पर अपना वक्त नहीं जाया करना चाहता था। पार्किंग यार, किस चीज़ की पार्किंग? पार्किंग मोटरसाइकिल खड़ी करने की यार। और नहीं यार, ये तो पार्किंग का कौन इधर किसका ठेका है यहाँ पे? यार नया ठेका है या प्राइवेट ठेका? अभी कहाँ पे प्राइवेट? आप दिखाए ना पर्ची। इस जगह पर हमने ठेका लिया है, पैसे तो देने पड़ेंगे। टीम पकड़ ने इस जुमले को इस्तेमाल करके लोगों को कायल किया और लोग मजबूर थे और इतनी जल्दी में थे कि सही और गलत का फैसला करने का वक्त ही नहीं था। नया ठेका है यार, जल्दी है, छोड़ो यार। आप लोग देखा भाई, नया ठेका है, आपकी मोटरसाइकिलों की लगाएं इधर। अंकल जी, हाँ जी, ऐसे लाओ उधर मोटरसाइकिल, ऐसे करके ये लो पर्ची दो। मोटरसाइकिल इनके सीधे करके लगा। यहाँ पे लगाओ यार बॉस, यहाँ पे लगाए, यहाँ पे। डबल 4 है। पर्ची दो यार। भाई पार्किंग शुरू हुई है, घंटे में उठा लेंगे तो इतने पैसे होंगे। नहीं, ये पार्किंग तो आप जायज नहीं, हमारी अभी नया ठेका। देखिए बात सुने, बात ये है कि रूल ऑफ लॉ के मुताबिक ना हम यहाँ पे पार्किंग आप नहीं ऐड कर सकते। भाई हमारा प्राइवेट ठेका है। बात प्राइवेट की नहीं है, बात है रूल ऑफ लॉ की। वो आता रूल ऑफ लॉ, वो आप बात ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता भाई जान। आपकी इस बात यार, आप जो आप मुलाजिम है मानता हूँ, लेकिन मैं इस बात को एग्री नहीं करता कि बात करें ना मेरे साथ। मैं कैसे क्यों ले जाऊँ? बताए ना मुझे, मैं क्या
करूँ यार आपने यार बाइक आपने खड़ी करनी है, ठीक है भाई जान, ये आपकी जगह। ये देखेंगे इतनी मोटरसाइकिल लॉ के मुताबिक जितनी सरकारी जमीन होती है उसका उसके ऊपर पर्ची नहीं ले सकते आप। मुलाजम लोग हैं भाई। भाई मुलाजम है तो मैं क्या भाई, ये बाकी लोग भी लगा के गए यार। भाई वो लगा के गए हैं, वो बेवकूफ है भाई जान। हमने जो ठेका लिया हुआ यार आपको यार मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है कि आप भाई ये मोटरसाइकिल ना खड़ी करो फिर भाई। प्राइवेट जगह सरकारी के भाई ऊपर हमें ठेका मिला है यार। नहीं ले सकते, ठेका मिला है आप प्राइवेट जगह पे भाई, हमें ठेका मिला हुआ नहीं है। ले सकते भाई जान, नहीं दे सकते भाई ठेके हमारा जिसकी जरूरत है ना वो भाई ये पर्ची ले भाई मोटरसाइकिल हम मोटरसाइकिल उठा देंगे। हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं ना ना भाई ये बात मोटरसाइकिल याद रखें आप। मैं क्या बात कर रहा हूँ भाई, सारे लोग ले रहे हैं, हम गरीबों पे आप चढ़ रहे हो। इन साहब ने तो सारे कानून याद करवा दिए और लोगों को जमा कर लिया। लोग तैयार थे कि कब मौका मिले और हम पर हमला कर दें। हुआ वही जो सालों से होता आ रहा है। देखें ये भाई साहब हमसे 15 मिनट बहस के बाद जाते हुए हमें पैसे दे गए। अच्छा जी, यहाँ पे तकरीबन हमने 9 या 10 पर्चियाँ मेरे ख्याल से काटी हैं, जिसमें से 4-5 लोगों ने हमसे बड़ी बहस की है। वो इस वजह से क्योंकि पहले जो एक बंदा आया उसने बहस की तो उसको देखा देखी बाकियों ने बहस की। जो बाकी है जिनको नहीं पता लगा कि हम यहाँ पे क्यों खड़े हैं या कब खड़े हैं, उन्होंने चुपचाप पैसे पकड़ाए और चल दिए। तो ये मामला है, यहाँ पे हमें कोई मार्केट से पूछने के लिए नहीं आया, कोई दुकानों से पूछने के लिए नहीं आया कि भाई कहाँ से आ गए हो अचानक। किसी ने कुछ नहीं पूछा, हम चुपचाप आए और जहाँ पे ज़्यादा मोटरसाइकिल से लगी हुई थी वहाँ पे खड़े होकर हमने पार्किंग लगाना जो है वो स्टार्ट कर। दूसरी जगह पे इस वक्त हम पार्किंग लगाने के लिए आ चुके हैं और जो मेरी एसेसरीज़ है वो दोबारा से सेट की जा रही हैं। यहाँ पर पार्किंग लगाएंगे और देखेंगे कि लोगों के क्या हमें एक्शंस जो है वो मसूल होते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं या चुप करके पैसे दे के चले जाते हैं या कोई और पार्किंग वाला हमारे पास आता है या नहीं आता है। तो आए ज़रा चलते हैं। मालिक ने रखा है, हमें क्या पता, मालिक ने हमें रखा है यहाँ पे। भाई आप पार्किंग तो कर रहे हैं, हमने मान लिया है ये प्राइवेट पर्ची है, ये सरकारी लैंड है। भाई मालिक ने रखा है, मालिक को पता होगा, हमें नहीं पता भाई। ठेकेदार है यार, ठेकेदार हमें नहीं पता है। आप लोग ये सरकारी लैंड यूज कर रहे हैं तो हमें बताए ना। ये भाई आप 50 रुपए दे दो, आप बहस ना करो हमारे साथ। इस चीज के 50 रुपए भाई गाड़ी पार्क करवाई है आपकी हमने। ये सरकारी लैंड है, आप इसको कोई नुकसान हो जाता है, कुछ हो जाता है, कौन जिम्मेदार? हमने हमें बताया ना किसने आपको पार्किंग पे भाई हमें ठेके पे खड़ा किया, हम यहाँ पे मुलाजम है। मुलाजिम है, कुछ पता तो होना चाहिए आपको, गवर्नमेंट ने दिया है। भाई प्राइवेट ठेका है, हमें बस पैसे मिलते हैं, किसी ने लगवा के दिया है। भाई आप बहस ना करें, पैसे देने तो ठीक है वरना आप अपनी गाड़ी ले जाए। पैसे तो दे देंगे, कोई मसला नहीं। ये कितने पैसे हैं? 100 रुपए। 100 रुपए हैं? हाँ जी। 50 दे दो, चलो 50 दे दो। नहीं ये आप 100 लें, मसला वो नहीं है। बात ये है कि नहीं आपकी गाड़ी का इधर नुकसान नहीं होगा ना, खुदा ना खास्ता कोई नुकसान कर जाता है। मैं कहाँ से ढूंढूंगा आपको? हम इधर ही, हम आपकी गाड़ी की हिफाजत करेंगे, इधर ही हम खड़े हैं। हमें लेटर दिखाया ना। भाई हम खुद यहाँ पे मुलाजिम लोग हैं, हमें खुद हमारे मालिक ने रखा है, गरीब लोग हैं हम। आगे ला लो, आगे ला लो, चले। पार्किंग हो गई, भैन चले अपनी दुकान ही है। आपने देखा कि 2 लोग तो मुझे हाथ से पकड़कर टोकन बनाने से रोक रहे थे, पर अपने फर्ज की अदायगी के दौरान मुझे ये सब भी बर्दाश्त करना पड़ा ताकि आप लोगों तक सच्चाई ला सकें। ये दुकान है, इस दुकान से दुकानदारी करने में दुकानदारा की गड्डी है, गड्डियाँ जिन्नियाँ खोलती हैं दुकानदारा की करा पैसे देने हैं दे। ये जी नहीं मोटरसाइकिल दिया चाचा? मोटर नहीं है, मैंने दुकान में जाती अपनी है। हाँ जी दुकान है अपनी है। अरे चाहिए याद के चलते बैठी चाहिए, दुकान मेरी अपनी है। चाचा पार्किंग अच्छे ठेके ते लई आ, अच्छे ठेके ते लई आ ना पार्किंग। क्यों नहीं बनने लगे यार? ठेका लगे यार। यार एक सेकंड, लोकल पर्ची तुझे दे रहे हो? लोकल? हाँ जी।
तो जान के फिर पर्ची लाई जा रहे देख लो 10 रुपये तो 20 रुपये लाती है यार यही रेट है यार ठेका लिया यार ऐसे चलो पढ़ो बॉस यार पार्किंग है यार आप जा रहे हैं यार किस चीज़ की पार्किंग यार ठेका लिया यार इधरों यार मैं अपनी दुकान का भी दिन में ठेका दिया कर दो यार अपनी दुकान का यार ऐसे ना करो यार किस चीज़ की पार्किंग यार ठेका लगे यार इतने कमाल कर रहे हैं कमाल क्या अदा कर रहे हैं क्या काम कर रहे हैं तो जी इस वक्त हम लाहौर की एक और मसरूफ़ तरीन मार्केट के बाहर मौजूद थे और यहाँ पे हम अचानक से आए, हमने अपनी पार्किंग लगाई और लोगों से जो है वो बाइक्स के लिए पैसे लेना शुरू कर दिया, टोकन देना उन्हें शुरू कर दिया। तो कुछ लोग आए जिन्होंने हमसे बहस की कि भाई इतने पैसे क्यों चार्ज कर रहे हैं, किस चीज़ के पैसे हैं, ये ज़्यादा पैसे हैं। लेकिन इसके बावजूद वो लोग हमें पैसे दे के टोकन चुप करके लेके चले गए। उसके बाद कुछ ऐसे लोग भी आए जो जल्दी में थे, जिन्होंने नोट ही नहीं किया कि हम उनसे कितना चार्ज कर रहे हैं या क्यों चार्ज कर रहे हैं, या ये जो पर्ची या टोकन हमारे पास इस वक्त मौजूद है ये टोकन लाहौर पार्किंग का है भी या नहीं है। वो लोग चुपचाप हमें पैसे दे के निकल गए। हमसे किसी ने पूछने की कोशिश नहीं की, मार्केट वालों ने जानने की कोशिश नहीं की कि भाई अचानक से हम कहाँ से आ गए और हमने कहाँ से आके ये पार्किंग लगा दी। बस बहस की और चुपचाप वो चले गए, पैसे फिर भी दे के गए, टोकन लेके गए। ये पर्चियाँ जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, क्या कोई बता सकता है कि ये कहाँ से मिलती हैं, या ये मुझ तक कैसे पहुँची, या फिर किसी भी प्राइवेट पार्किंग स्टैंड वालों के पास ये कहाँ से आती हैं? क्या ये गैर कानूनी तरीके से छुपा कर बेची जाती हैं या सरेआम बाजारों में दस्तयाब हैं? सवाल के जवाब की तलाश में जब टीम पकड़ ने उर्दू बाजार का रुख किया और खुफिया कैमरों की मदद से पार्किंग टोकन बेचने वाले दुकानदारों की सबूत के तौर पर रिकॉर्डिंग की, तो ये जानकर होश उड़ गए कि इस धंधे का आगाज पर्ची यानी जिसे पार्किंग टोकन कहा जाता है वो उर्दू बाजार की हर दुकान में खुलेआम 30 से 50 रुपए के इवज 100 टोकन के बंडल की शक्ल में फरोख्त हो रहे हैं। के एक दुकानदार ने तो ये ऑफर भी की कि अगर आप अपनी मर्जी के मुताबिक पर्ची का रेट रखना चाहते हैं तो ऐसी पर्चियां आपको ऑर्डर देने पर मिल सकती हैं। जबकि पार्किंग कवानीन के मुताबिक लाहौर में किसी भी सरकारी जगह यानी रोड, यहाँ तक के प्राइवेट पार्किंग स्टैंड जो जाती चार दीवारी के अंदर ही क्यों ना हो, वहाँ भी सरकारी रेट के अलावा ओवर चार्ज करना कानून के मुताबिक जुर्म है। ये गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड धंधा है पर गंदा है और ये धंधा करने वाले रोजाना सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाते हैं। यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक से वापस आने पर आप देख सकेंगे। ये अल्फला बिल्डिंग की अपनी बिल्डिंग की प्राइवेट है, प्राइवेट है। बंद हो गया था फिर चला, फिर चल पड़ा। फिर बात करें भाई, डीडी को कॉल करें, जरा फोन मिला के दें डीडी को। पहले पोजीशन ली गई है, 30 रुपए ले रहे थे, उनको पकड़ के ले गए हैं। इसके ऊपर ये स्याही जो लगी हुई है, प्रिंटिंग का मसला सिर्फ 10 रुपए के ऊपर है। किसकी पार्किंग है? ये प्राइवेट है कि सरकारी है? प्राइवेट चल रहा है, मंजूर नहीं है। वेलकम बैक। लाहौर हो या पाकिस्तान का कोई भी दूसरा शहर, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स का मसला दायमी होता चला जा रहा है और हमारे इदारे आंखें मूंदे ख्वाबे खरगोश के मजे लेने में मसरूफे अमल है। मगर भारी सरकारी तनख्वाहों पर पलने वाले इन ब्यूरोक्रेट्स को जगाने की कोशिश की जाती है तो इनका रवैया क्या होता है, आइए आपको भी दिखाते हैं। जी अभी जो है हम कॉल करने वाले हैं डिप्टी डायरेक्टर शहरी सहूलियात के जो है मुदस्सर असलम साहब, और उनको कॉल करते हैं और फिर देखते हैं कि वो हमारे साथ कितना कोऑपरेट करते हैं। टीम पकड़ की जानिब से डिप्टी डायरेक्टर शहरी सहूलियात को फ़ोन करके तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया गया तो इन्होंने कहा कि मसरूफियात की बिना पर वो खुद तो फील्ड में नहीं जा सकते, मगर वो अपने इंस्पेक्टर हमारे साथ मौके पर रवाना करेंगे ताकि इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
मैं किस इलाके में करना चाह रहा माल रोड है, करीम ब्लॉक है, डिफरेंट जगह है जहाँ पर हमने जो है प्रॉपर ये सारी रिसर्च की है। मैं आपको अपना इंस्पेक्टर भिजवाता हूँ। मगर डीडी साहब ने तमाम मालूमात और प्राइवेट पार्किंग्स की लोकेशन हासिल की और अगले रोज कार्रवाई का वक्त देने के बाद मंजरे आम से गायब हो गए। अगले रोज टीम पकड़ ने जब खुद से इन प्राइवेट पार्किंग वालों को चेक करने का फैसला किया तो पता चला कि सुबह सवेरे ही डीडी साहब इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। आप पार्किंग लगा के खड़े हैं? जी सर। कब आप यहाँ पर खड़े हुए हैं? आज खड़े हुए हैं। आज खड़े हुए? कितनी देर पहले? तकरीबन घंटा हुआ है। लाहौर पार्किंग ने क्रैकडाउन किया, पर्ची दिखाएं अपनी। ये नहीं। कितने पैसे ले रहे हैं? 10 रुपए। 10 रुपए। ये नई नवेली इनकी निकली हुई पर्ची है। इस जगह पर अभी से घंटा पहले पोजीशन ली गई है। वो 30 रुपए ले रहे थे पर्ची। 30 रुपए ले रहे थे। उनको पकड़ के ले गए हैं। ये सवाल हमारा बनता है उन इदारों से, उन लोगों से जिनके लिए हमने यहाँ पर 2 से 3 हफ्ते मेहनत की, यहाँ पर सबूत इकट्ठे किए कि उन लोगों के खिलाफ हम एहतजाज करें, लोगों तक बात पहुँचाएं। और वो लोग जो हमसे बात करके हमसे सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद डीडी मुदस्सर असलम साहब को मैं यहाँ पर आगाह करूँगी कि आपने हमसे सारी इन्फॉर्मेशन हमारी इस बात पर ली थी कि आप हमारे साथ वहाँ पर जाकर क्रैक डाउन करेंगे। उन्होंने आज हमें अपनी कोई मसरूफियात का बहाना लगाने के बाद ये क्रैक डाउन आपने हमारे कहने के बाद किया। आप हमसे पहले यहाँ पर क्यों ना पहुँच सके? यहाँ पर आवाम लाखों की तादाद में आती है। मैं दोबारा बता दूं, यहाँ पर रश और जमे गफीर देखकर यहाँ पे ये जो एक दरिया देख रहे हैं आप बाइक्स का, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी ज़्यादा तादाद में आवाम आती है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी। चाचा जी पार्किंग लगा के खड़े हैं, दिखाएं तो ज़रा पर्ची वगैरह। क्या 30 रुपए बाइक के? जी। 30 रुपए बाइक के? कार के जी। कार के कितने? 30। और बाइक के कितने? 10 रुपीज़। क्यों झूठ बोल रहे हैं चाचा जी? झूठ वाला काम ही नहीं है, सच वाला काम है इधर तो। वो उधर भी आप लोग ही होते हैं ना? नहीं, उधर दूसरा बंदा है, आप उधर जाए ना। मेरी अच्छा। है जिसने किया तो ये भी तो आपकी पार्किंग है ना? नहीं, वो लाया ये लाया। ये एक ही बंदे के पास है ना? अतीक के पास है। हाँ जी, वो उधर ही है वो लड़का काम। नहीं, पार्किंग तो अतीक के पास ही है ना, ये वाली भी और वो वाली भी। अस्सलाम वालेकुम चाचा। कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। चाचा क्या पार्किंग फीस चल रही है? 10 रुपए। 10 रुपए? 10 रुपए। पक्की बात है? ये देख लें। 10 रुपए किसके? 10 रुपए बाइक के। 10 रुपए बाइक के। और गाड़ी के कितने? 30 रुपए। ये अल्फला बिल्डिंग की अपनी अल्फला बिल्डिंग की प्राइवेट है? प्राइवेट है। अल्फला बिल्डिंग की गवर्नमेंट की जगह है, अल्फला बिल्डिंग की पार्किंग कैसे हो सकती है चाचा? नहीं, ये मेरे पास लेटर है। लेटर है, प्राइवेट है। लेटर देखे ना। लेटर दिखाएं। प्राइवेट है? प्राइवेट। एमसीएल का लेटर है? नहीं, ये इसका है, क्या नाम है, सेक्रेटरीट का। नहीं, सेक्रेटरीट का लेटर क्या कर रहे हैं? सेक्रेटरीट के लेटर का कोई काम है इधर? ये देखिए ना, ये और ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये गवर्नमेंट की जगह है ना? गवर्नमेंट की जगह, लेकिन गवर्नमेंट प्राइवेट बंदे को कॉन्ट्रैक्ट देती है। ये मैं कॉन्ट्रैक्टर का बेटा हूँ। अच्छा, आप एमसीएल की कहाँ है? कितने पैसे लेते हैं? 10 रुपए। चाचा ये पर्ची आपकी है? बाजी ये पर्ची हमारी। आपने दी है कि नहीं? बाजी ये पर्ची हमारी। ये देखे, किसी के ऊपर देखे निशान लगाओ। ये देखे, ये आपने पर्ची, ये निशानों वाली, ये देखें। ये बाजी ये पर्ची, ये बाजी ये देखें, ये देखो ऊपर शाही लगी हुई है, प्रिंटिंग के ऊपर की हुई है। बाजी ये हमने नहीं की हुई। 10 रुपए के ऊपर सिर्फ लगी है। ये देखे ना चाचा, ये आपकी पर्ची है? बाजी ये बात तो ये सुने मेरे ना। पास सबूत है। आप चाचा, आपकी वीडियो हमारे पास बाकायदा मौजूद है, जहाँ पर चाचा से हमने पर्ची ली है। बाजी पर्ची आपसे ली है, पर्ची के आपने हमसे पैसे काटे हैं, जितने पैसे मैंने लिए हैं। नहीं बाजी, एक 800 दिहाड़ी लेने वाला, ये इनकी पार्किंग है। आप मुझे, मैं हाँ जी, आप बताएं। जी जी, बुलाएं मालिक को। कितने चाहिए? मालिक अभी इधर नहीं है, वो गए हुए हैं, लेकिन उन्होंने हमारे। जी, मैं उनका बेटा। ये उनका बेटा है? जी जी। आपने ठेके पे ली हुई है? जी, ठेके पे ली हुई है। कितने ठेके पे ली हुई है? ये चेक करें ना, ये लेटर चेक करें। आप सेकंड फ्लोर पे जाएं। हम क्यों जाएं? आप बुलाएं ना किसी को। आप कह रहे हैं ना, आप सेकंड फ्लोर पे जाएं। अगर उन्होंने हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया तो हम इधर। आपको इस बिल्डिंग ने दिया है, बुलाएं ना, बुलाएं। हमारी ये पार्किंग है, ये हमारा नक्शा सारा। अच्छा, आप वो ये वाली भी नक्शे आपकी है ना पार्किंग? वो भी हमारी है।
ये सारा नक्शा है, जो नक्शा। ज्यादा पैसे क्यों चार्ज करते हैं? कोई भी नहीं कर रहा ज्यादा। हमारे पास सबूत है, ये दिखाएं जरा कापी। हमारे पास सबूत है। आपके पास चाहे सबूत है, ये देखें। हमारे पास ये क्या है? ये पर्चियाँ हैं। हाँ। ये पर्चियाँ आप भी देख लें। कहाँ से नहीं है ये पर्चियाँ? कहाँ से नहीं है? ये पर्ची आपकी नहीं है। ये ऊपर क्या लिखा हुआ? ये आपकी पर्ची नहीं है। ये देखें, ये भी हमारी है। इसके ऊपर ये स्याही ये क्या सबूत है कि इस पे जी हमने ये आपको ब्लैक टिक किया हुआ है? आपकी अपनी पर्ची में भी है ना? लगा हुआ है बोर्ड। दिखाएं। अगर प्रिंटिंग का मसला, अपने ही दिए हुए टोकन को पहचानने से पहले इनकार किया और बाद में ये दावा किया गया कि ये मिस प्रिंटिंग है। ये देखें, प्रिंटिंग का मसला सिर्फ 10 रुपए के ऊपर है। इनको नहीं यकीन आ रहा, हम झूठ बोल रहे हैं। तो नाजरीन, हमारे पास बाकायदा सबूत है। वीडियो स्क्रीन पे चल रही है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अंकल जी हमसे चार्ज कर रहे हैं। आप इधर खड़े हैं, आपके सामने ओवर चार्जिंग हो रही है कि नहीं हो रही? किसके? मेरे सामने। आपके सामने हो रही है कि नहीं हो रही? मैडम हमारे हाथ में ये हमें तो पता भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। नुमान साहब कैसे हैं आप? नुमान साहब, हम अल फलाह बिल्डिंग के नीचे खड़े हुए हैं। पर्ची इनकी 10 रुपए की है, ये 20 रुपए 30 रुपए चार्ज कर रहे हैं और पर्ची के ऊपर 10 रुपए काटे भी हुए हैं। ये आपका काम नहीं है देखना। ठीक है, आपकी कंप्लेन आ गई। आप इनके ऊपर फर्दर क्या कार्रवाई करेंगे? आप ये टाइम नोट देख लें। ठीक है, मैं इस वक्त ना थोड़ी देर पहले एक FIR दे के आऊँ। इस वक्त भी हमारी टीम सारी ना मार रोड के ऊपर ही। तो आप उनको भेजे, मैं अल फलाह बिल्डिंग के नीचे खड़ी हुई हूँ। आप इस प्रोग्राम को इधर से करके आप इधर एक नया प्रोग्राम हमारे पास कर सकते। लेकिन बात यह है कि हम अल फलाह के नीचे खड़े हैं, हमें इसकी रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, आप इनके खिलाफ हम एक्शन लेते हैं। आप कब तक यहाँ पर टीम भेजेंगे? टीम क्या भेजनी है, मैं आपके पास 1 मिनट में आ जाता। नुमान साहब जो एरिया इंस्पेक्टर हैं वो अभी आते हैं और ये साहब कॉल भी कर रहे हैं। नुमान साहब को 20-25 मिनट के बाद मैं 2 से 3 कॉल्स कर चुकी हूँ। ना उन्होंने आना था, ना वो अभी तक आए हैं। अगर आना होता तो वो यहीं पे थे। उन्होंने हमें टालने की बड़ी कोशिश की है कि हम फलां जगह पर हैं, आप वहाँ आ जाए, वहाँ हमारे साथ क्रैकडाउन करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पर्ची लेके जा रहे हैं? जी। क्या रेट है पार्किंग का? 30 रुपए। आप 30 रुपए? जी। आप ये बाइक का 30 रुपए है? जी। आप किसकी पार्किंग है? ये प्राइवेट है कि सरकारी है? जी, आप प्राइवेट है। प्राइवेट है, ठेका लिया हुआ है? जी। आप MCL से मंजूर शुदा है? बस मंजूर शुदा है? प्राइवेट चल रहा है, मंजूर नहीं। नहीं, मंजूर नहीं करवाई, अपनी मर्जी से लगा के बैठे हैं। आगे प्लाजा की पार्क। कौन है इसका मालिक? मैं ही चलाता हूँ। कितने पैसे देते हैं पार्किंग के? ये 30 रुपए लेते हैं। 30 रुपए? ये जी ये पार्किंग है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये नाजरीन, ये वही पर्चियाँ हैं। कहाँ से ये पर्चियाँ बनवाई हैं आपने? आपने उर्दू बाजार से उर्दू बाजार से ली है। 30 रुपए की ना पूरी गत्थी, या गत्थी कहते हैं ना, गत्थी मिल जाती है 30 रुपए की। हम 30 रुपए की, चाचा मैंने खुद खरीदी है। अच्छा जी। 30 रुपए की ये मिलती है। भी 30 रुपए लेते हैं, वो साथ पीछे भी 30 रुपए लेते हैं। ये और आपसे किसी ने आके नहीं यहाँ पूछा भाई क्यों लगा के बैठे? पूछे आपने? फिर क्या किया आप? बंद हो गया था, फिर चल पड़ा। फिर बात करें भाई, डीडी को कॉल करें, जरा फोन मिला के दें डीडी को। ये पर्ची पकड़े। आपके पास, आपको याद है कल मैं आई थी? नहीं। आपको नहीं याद? कल हम आए थे आपके पास, हम पर्ची लेके गए, हमारे पास वो वीडियोस भी हैं। आप काम करते हैं इनके अंडर के इनके साथ हैं? काम कर। कितने पैसे देते हैं ये आपको? 1000 डेली का? माशाल्लाह, 1000 डेली का देते हैं तो कितना कमा लेते हैं इधर से? नहीं, मेरे को बच जाए 1100-1200 मेरे को बच जाए। 1100-1200 माशाल्लाह, मतलब 2500-3000 रुपया डेली का कमा लेते हो आप? नहीं। गैर कानूनी पार्किंग लगा के? गैर कानूनी पार्किंग इधर कितना देते हैं प्लाजे वालों को? प्लाजे वालों को नहीं देते, सारा खुद की जेब में। 1000-1200 मेरे को बच जाता है, 1000 रुपया इधर देते। MCL वालों को कितना देते हैं? आप ही सही कर, कोई किसी ने कोई उन्होंने उठाई आपकी पार्किंग यहाँ से? उठाई है, पर्चे हुआ। फिर आप कितने दिन के बाद दोबारा आ गए? तकरीबन 3-4 दिन। पर्चा अभी तकरीबन ये 4-5 दिन पहले पर्चा हुआ। जी कॉल करवाएं ज़रा प्रोड्यूसर साहब, डीडी को कॉल मिला के स्पीकर पे लगा के फ़ोन हमें दें कि गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ आप जानते हैं कि हम कई दिनों से, कई हफ्तों से कोशिश कर रहे थे, खुफिया वीडियोस बना रहे थे। इस शख्स की बातें हमारे लिए हैरान कुन थी कि इस पर पहले भी पर्चे हो चुके हैं, मगर उसके बावजूद वो बार बार यहाँ पर पार्किंग लगा रहा है। जी ये कॉल मिल रही है मुदस्सिर साहब को, और आपको इसके साथ ये भी बताते चलें कि हमने इनको लाइन में भी लिया था, इनको कल बताया भी था कि ये फ़लाँ जगह पे जो है हम लोग कानूनी कार्रवाई करने वाले हैं आपके साथ मिलकर। इन्होंने कहा था कि आपका साथ देंगे, मगर मौके पर
कॉल डिक्लाइन। चाचा मुझे बताएं कि चलें आपने लगा ली पार्किंग, कोई मसला नहीं है, यहाँ पर पीछे गली में लगाते थे तब भी ये 30 रुपये ही है इनका, ये 30 रुपये ही लेते हैं। आपको पता है ये MCL की जगह है? जी आप ही पता है? जी जी। तो आपने उनसे मंजूरी क्यों नहीं ली? मंजूरी नहीं दे रहे। नहीं दे रहे थे तो आप बदमाशी करेंगे? नहीं, अल्लाह माफ़ी दे, बदमाशी नहीं, मजदूरी, यही मजदूरी कर रहे हैं। ये मजदूरी है, ये बदमाशी है ना, सरेआम कब्जा करना, ये कब्जा है ना चाचा, कब्जा है चाचा। मासूम अवाम है, आप कितनी करप्शन करते हैं डेली की। 10 रुपए बाइक का 10 रुपए है। आप ये एक मिनट, आप ये सरकारी रेट थे इनका 10 रुपए है, ये 10 रुपए से ये 30 रुपए ले। आप अपना बताएं हमें। मैं तो लेता, मैं तो झूठ नहीं मार रहा हूँ, मैं तो अल्लाह के सामने आपको साबित। गाड़ी का कितना लेते हैं? गाड़ी के 50 रुपए हैं। 50 रुपए लेते हैं जी आप ही। तो प्लाजे वालों ने आज तक नहीं आपको रोका? प्लाजा वालों का ये होता है कि अगर रास्ता बंद होता है, रास्ता क्लियर रखते हैं। अच्छा, आप रास्ता भी क्लियर रखते हैं, उनको भी खुश रखते हैं? नहीं, बस यही होता है फिर मार्केट के आगे। अच्छा, आप लोगों ने कभी बहस नहीं की है? की हुई है बहस, ये हमारी शॉप, आप साथ आए थोड़ा, ये शॉप है ऊपर, हमारा तो चक्कर लगता रहता है। ये पिछली गली में जब खड़ी करते थे ना, उससे कितनी मरतबा बहस हुई है। कभी 30 रुपये किस चीज़ के, हमने तो 5 मिनट का काम ऊपर होता है, ऊपर से होकर वापस आना होता है, उस चीज़ के भी 30 रुपये। इस एरिया के इंस्पेक्टर को हम कॉल पे लेते हैं और उनको बताते हैं, साथ ही यहाँ पर पुलिस स्टेशन साथ है। मजे की बात, पुलिस स्टेशन साथ है, किसी पुलिस वाले ने नहीं आके पूछा भाई गैर कानूनी लगा के बैठे हो। कितने अरसे से यहाँ पार्किंग लगाई हुई है? तकरीबन 2-3 माह। मोटरसाइकिल चोरी होने की जिम्मेदारी ये लेते हैं? लेता हूँ अल्लाह की रहमत से। अच्छा, आप लेते हैं जिम्मेदारी? किसी की भी जब जिम्मेदारी है खड़े हैं, उसकी हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, और इससे पहले कहाँ पार्किंग लगाते रहे? एरिया इंस्पेक्टर को कॉल करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, अहमद बात कर रहे हैं? अहमद साहब जी कर रहा हूँ। हुमा खालिद बात कर रही हूँ, GNN की एंकर प्रोग्राम पकड़ से। जी आपके एरिया में खड़ी हुई हूँ इस वक्त मैं करीम ब्लॉक में, और यहाँ पर एक गैर कानूनी पार्किंग लगी हुई है। आपका एरिया है और उस्मान मार्केट है, पार्क के बिल्कुल सामने। तो मैडम आप काफी दफा FIR दी है। तो आप FIR का तो बता रहे हैं, FIR दी है, उसके बावजूद ये यहाँ पे खड़े हैं। इन्होंने कोई मंजूरी नहीं ली है, गैर कानूनी पार्किंग है। इन्होंने सुन चले मैडम मेरी बात सुन। हाँ जी, इन्होंने हमारे डिपार्टमेंट को एक रिटर्न लिख के भेजा था, ठीक है, कि जी हमें लीगलाइज किया जाए। अच्छा, लेकिन हमारे कानून में इसका लीगलाइज बोला नहीं है। अच्छा, लीगलाइज हो नहीं सकता। अच्छा, इसके आप पे मैंने इस पे एक 3 से 4 दिन पहले भी एक FIR दी हाँ जी, ठीक है। आज फिर FIR देगी, इसको बंद करवा दूंगा मैं। आगे यही जगह ना हमने हैंड ओवर की थी लाहौर पार्किंग कंपनी को। अच्छा, ठीक है जी। यहाँ का कब्जा लेके लाहौर पार्किंग के हैंड ओवर भी मैंने कर चुका हूँ। अच्छा, ठीक है। अब फिर दोबारा इसको FIR देके तो फिर लाहौर पार्किंग यहाँ पे खड़ी कर दूंगा। अब हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, इन्होंने कहा है कि इससे पहले इनको पकड़ा गया था लेकिन ये दोबारा फिर आ गए हैं। तो क्या आप देके जमानत करवा लेते ना ये लोग। अच्छा, लाएमल ये होगा कि इन पे आज ही FIR होगी। ठीक है, ठीक है, और इसको बंद करवाया जाएगा। आपको मेरे प्रोड्यूसर जो हैं इनकी तस्वीर और पर्ची की तस्वीर और इनकी लोकेशन सेंड कर देते हैं, और हम कल दोबारा। आप इस तरह है मैडम, कल इसको फॉलो अप कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ जी, हम कल इसके ऊपर दोबारा आपके पास आएंगे। जी वेलकम जी, बहुत शुक्रिया अहमद साहब। नाजरीन, ये थे अहमद जो के एरिया इंस्पेक्टर। अहमद ही है जी आप। हाँ, कितनी दफा पैसे लेके गए? नहीं, पैसे नहीं देता। नहीं लेते? अल्लाह जानता, पैसे अच्छा। इसको नहीं दिया, कभी नहीं दिया। अभी मेरे ऊपर FIR हुई है। चले नाजरीन, ये एक अलग प्रोसीजर है। इन लोगों की हमारे पास खुफिया रिकॉर्डिंग्स हैं, इन लोगों की सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। एरिया इंस्पेक्टर अहमद है, अहमद के साथ हमारी बात हो चुकी है, उनको भी हम जानते हैं, उनके ऊपर भी हमारी पूरी नज़र है। इन लोगों ने उनके साथ क्या बातें की हैं, उन्होंने क्या बातें की हैं। उसके अलावा DD MOR काशिफ, DD मुदस्सर असलम साहब, वो सब हमारे साथ लाइन में हैं, जिन लोगों ने हमसे वादा किया था कि वो हमारे साथ आज बाहर निकलेंगे। हमने कल उनका इंतज़ार किया, उनके ऑफिस गए, उनसे बात की, उन्होंने वादा किया, वादे की खिलाफी उनकी आज हुई, तो हम खुद बजाते खुद यहाँ पर आए, हमने राब्ता किया है। अब देखते हैं कि अगला प्रोसीजर क्या होगा। करीम ब्लॉक के एरिया इंस्पेक्टर अहमद ने टीम पकड़ को यकीन दहानी करवाई कि अभी प्राइवेट पार्किंग बंद करवाकर लाहौर पार्किंग को पार्किंग का कब्जा दे दिया जाएगा, मगर हकीकत इसके बरअक्स निकली, और 4-5 घंटे के बाद जब वापस चेक करने के लिए करीम ब्लॉक का रुख किया गया तो वही शख्स धड़ल्ले से पार्किंग की पर्चियां काटने में मसरूफे अमल था। जो हमारी इंतजामिया प्राइवेट पार्किंग को खत्म करने के दावेदार डिप्टी डायरेक्टर मुदस्सर के साथ साथ तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुंह चिढ़ा रहा था।
गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स की भरमार ने जहां शहरियों का जीना दो भर कर दिया, वहीं ट्रैफिक जैम और दीगर मसाइल का सबब भी बन रहे हैं। यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक से वापस आने पर आप देख सकेंगे। बाइक चोरी हुई है यहाँ से। कैसे चोरी हुई है? बाइक अपनी लगाई है, उसने मैं पर्ची दी है। 10 मिनट के लिए मैं नहीं गया हूँ और वापस आए, वो कहती इधर बाइक ही दी है। बाइक चोरी हुई है यहाँ से। कैसे चोरी हुई है? बाइक अपनी लगाई है, उसने मैं पर्ची दी है। 10 मिनट के लिए मैं नहीं गया हूँ और वापस आए, वो कहती इधर बाइक ही दी है। नाजरीन, आप अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी पार्किंग स्टैंड में क्यों लगाते हैं? जवाब होगा हिफाजत या जगह या फिर दोनों। आपकी सवारी पार्किंग स्टैंड में कितनी महफूज है? आइए इसका भी पोल खोल देते हैं। प्रोग्राम के आगाज में टीम पकड़ ने जाली पार्किंग लगाकर ये तो साबित कर दिया कि लाहौर जैसे शहर में किसी भी जगह बगैर किसी मंजूरी के इंतजामिया के नाक तले पार्किंग लगाना कितना आसान है। तभी टीम पकड़ ने यह फैसला किया कि क्यों ना एक और जाली पार्किंग लगाई जाए और इसी पार्किंग से खड़ी मोटरसाइकिल गायब की जाए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिल टोकन होने के बावजूद चोरी हो जाए तो लोगों का क्या रद्द अमल होगा। तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है हमें, और वो जो लड़के थे वो वापस आ रहे हैं और देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। वहाँ पे लोग अभी भी वो बैठे हुए हैं जो पहले भी बैठे हुए थे, काम करने वाले इर्द गिर्द के बाइक देख रहे हैं वो अपनी, और हम जाते हैं, मेरे साथ रहिएगा। इनको पहले थोड़ा सा देखते हैं कि इनका क्या होता है, रिएक्शन क्या देते हैं ये लोग। आधे घंटे के बाद लड़के जब वापस आए और अपनी बाइक की तलाश में इधर उधर देखने लगे, जिस वक्त इनकी तमाम उम्मीदें दम तोड़ने लगी, टीम पकड़ ने इनके पास जाकर इनसे बात करने का फैसला किया। हाँ जी, क्या हुआ है? क्या हुआ है? हमारी बाइक चोरी हुई है यहाँ से। बाइक चोरी हुई है? कैसे चोरी हुई है? हम यहाँ हमने इधर बाइक अपनी लगाई है। हाँ। उसने मैं पर्ची दी है। दिखाओ पर्ची। ठीक है, पर्ची दी है। पर्ची मैंने ब्लॉक भी लगाने की मैंने ट्राई की, उसने कहा नहीं जी ठीक है, हमारी इधर जिम्मेदारी है। ये क्या लिखा हुआ है पर्ची पे? ये 10 मिनट के लिए मैं नहीं गया हूँ और वापस आए, वो कहती है बाइक ही दी है। पहले भी हम इधर लगाते हैं। अच्छा, तो पहले भी पर्ची होती है, टोकन शोकन होती है इधर। तो ये क्या लिखा हुआ है टोकन पे? कोई लिखा हुआ है नंबर वगैरह उनका? नहीं, इधर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ऐसी पर्चियाँ हर जगह पर हम लेते हैं। तो क्यों लॉक क्यों नहीं लगाया वहाँ पे आपने बाइक का? उसने कहा हमारी जिम्मेदारी, हर जगह पर सारे यही कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, कोई इशू ही नहीं, आप इधर खड़ी करके चलिए। तो आपने खड़ी कर दी? क्या कितनी देर इधर बाइक खड़ी रही है? ये हमें तकरीबन आधा घंटा हो गया था, हम सामने खाना चाय पीने गए थे तो आके देखा बाइक नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये बंदा भी इधर मौजूद था, देखा है बाइक कहाँ गई है? मैंने थोड़ी देर बाद देखा था, लेकिन वो भाई लेकर चला गया था यहाँ। भाई लेकर चला गया? कौन सा जो पार्किंग लगा के खड़ा था वो? आपने पर्ची जब ली है तो पूछा नहीं कौन लोग है, कहाँ से आए हैं, क्या चीज़ है? हर जगह पर ऐसे है, जहाँ पर भी जाते हैं हर जगह पर पार्किंग है, बल्कि वहाँ पर पार्किंग है जहाँ पर हम। यहाँ पे तो इतनी मोटरसाइकिलें भी नहीं खड़ी हुई है, मुझे लग भी नहीं रही है ये पार्किंग खड़ी है इधर। यहाँ पहले बाइकें खड़ी होती है, अक्सर यहाँ खड़ी होती है, हम आते जाते रहते हैं, यहाँ चाय पीने आते हैं, खाना खाने आते हैं। तो पहले भी कभी किसी की यहाँ से चोरी हुई है बाइक? ये पर्ची पे क्या लिखा है? पर्ची तो पढ़ो। कुछ भी नहीं इधर तो लिखा हुआ, ना उनका कोई नाम है, ना कोई आता है, ना कोई पता है, बस तो पार्किंग स्टैंड लिखा हुआ है जी, और कुछ भी नहीं। तो ये पर्ची दिखाएं थोड़ी सी, क्या कितने पैसे पर्ची के दिए थे? इधर हम 30 रुपए देते हैं मोटरसाइकिल के, ये देखिए। अभी दिए नहीं थे पैसे? नहीं, वो वापसी पे आके जब हमने अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा जी लेके जाए। तो आपने ये नहीं सोचा कि बाइक है मेरी, कोई ले जाएगा, और कैसे ऐसे आपने बगैर पूछ किए किसी को भी बाइक दे दी है? हम तो ये सेफ फील करते हैं कि पार्किंग पे लगा दी है, अब ये मुतमिन है हमारी बाइक जो है वो सेफ खड़ी है। पर्ची नहीं बड़ी थी, पर्ची तो देखा करे ना कि ये लाहौर पार्किंग की, तो ये पर्ची भी नहीं है लाहौर पार्किंग की। ऐसी पर्ची हर जगह पर हमें ऐसी मिलती है। ये तो प्राइवेट पार्किंग की पर्ची है भाई, ये देखें जरा, कैमरामैन दिखाए। हमें हर जगह ये तो लाहौर पढ़े लिखे हैं आप? जी जी पढ़े लिखे, हम स्टूडेंट हैं। तो उसके बावजूद आप ये देख लें, आपने पर्ची नहीं पढ़ी है, ये तो प्राइवेट है। चलती यही है, हमें तो यही पता है कि यही पर्ची चलती है। बंदे ने वो लाहौर पार्किंग की जैकेट पहनी हुई थी?
नहीं, अब ये तो हमें आइडिया नहीं है कि उनकी कोई पार्किंग की जैकेट भी है या क्या है क्या नहीं है। क्यों नहीं देखते हैं कि ये पार्किंग किसकी है, किसने लगाई है? अगर ये प्राइवेट है तो हर जगह पर हमें ऐसी पर्ची मिलती है, इसका मतलब सारी प्राइवेट लगी हुई है। मतलब कि नहीं पता लगता है कि ये प्राइवेट या गवर्नमेंट पार्किंग की पर्ची में फर्क नहीं पता लगता? नहीं पता चलता है, कोई ऐसा कहीं पर देखिए ना, ये पर्ची के साइड से फटा भी हुआ है। अब हमें थोड़ी आइडिया होगा कि ये क्या है क्या नहीं है, बस हमें तो ये पता है कि पार्किंग की हमने अपने यहाँ पे सिक्योर बाइक खरीद करके हम चलेंगे। चले जी, हम दुआ करते हैं कि आपकी जो बाइक है वो आप लोगों को जल्दी मिल जाए। और बाकी गलती तो है आवाम की कि आवाम आती है यहाँ पर इसी तरीके से पार्क करके चली जाती है, नौजवान लड़कों की तरह जिन्हें जाने की ज़्यादा जल्दी होती है। ये नहीं देखा जाता कि भाई हम ये देखें ये पर्ची पे लिखा क्या हुआ है। जो लड़का या जो शख्स यहाँ पर मौजूद है उसने अपनी कोई लाहौर पार्किंग की जैकेट पहनी है, इसके ऊपर कोई लाहौर पार्किंग की पर्ची होने का कोई पक्का सबूत भी है या नहीं है। सारे सवालात उजागर होते हैं लेकिन कोई ये सवाल नहीं करता। बात सुने ना, आप थोड़ा सा यहाँ है, अगर नहीं आप रुके ना 15 पे कॉल तो आप कर लीजिएगा। आपको अगर हम आपकी बाइक वापस कर देते हैं, ठीक है, आपकी बाइक मिल जाए आपको, तो आप ये वादा करेंगे हमसे कि दोबारा आप इस तरीके से कहीं पे भी पार्क नहीं करके जाएंगे, ये चेक किए बगैर कि ये लाहौर पार्किंग की जगह है या नहीं है? डन हो गया, आप हमें हमारी बाइक वापस दे दे। मैं कहता हूँ आज के बाद हम 10 दफ़ा पहले पर्ची देखेंगे, बंदे से पहले पूछेंगे, फिर उसके बाद ये काम करेंगे। और ये भी कि जो बाइक है उसकी टोकन की जो फीस है वो सिर्फ 10 रुपये। हमने 30, 50, 60, 70 दी है, लेकिन मसला चले आज के बाद हम इस चीज़ का ध्यान। भाई बाइक लेके आओ इनकी ज़रा, क्या मानते हैं आप? कैसा लगा? हाँ? बाइक आपके पास थी? भाई प्रैंक हो गया ना आपके साथ, आप भी कहीं पे भी पार्किंग लगा के चले जाते हैं। अब वो आप जरा हाथ हिलाए कैमरे को देख के, वहाँ पे वो कैमरा लगा हुआ है वो वैन के अंदर। यही बाइक है? सारा कुछ ही छीन गया एक दफ़ा कि हमारी बाइक ही चली गई है। मिल गई है बाइक आपको? आइंदा यही वो बंदा था, यही बंदा था, ये हमारा ही बंदा है। आइंदा आपने कहीं पे भी इस तरीके से बाइक पार्क नहीं करनी अपनी, ठीक है? मान गए भाई? ये आप सब लोगों के लिए एक स्टंट करने का मकसद आप लोगों को हर्ट करना नहीं था या आप लोगों को परेशानी में डालना नहीं था, बल्कि आप लोगों को ये बताना था कि आपकी बाइक कभी भी किसी भी जगह पर चोरी हो सकती है। तो पार्किंग करते वक्त ये ज़रूर अपनी तसल्ली कर ले कि ये जो जगह है, ये जो पार्किंग है, ये लाहौर पार्किंग की है या नहीं। नाज़रीन, ये तो आप देख चुके हैं कि गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड किस तरीके से आवाम को लूट रहे हैं, लेकिन सरकारी पार्किंग जो लाहौर पार्किंग के नाम से ऑपरेट कर रही है, रेट्स के मामले में वहां भी मनमानियां की जा रही हैं और उन्हें कोई भी पूछने वाला नहीं। टीम पकड़ने उनका भांडा भी फोड़ दिया। बाबा जी क्या पर्ची चल रही है? ये 10 रुपए, ये हेलमेट के साथ पैसे जो हेलमेट दिखाते हैं उसके 10 एक्स्ट्रा ले। अच्छा, बाबा जी को वीडियो दिखाओ। बाबा जी की वीडियो हमारे पास मौजूद है जहां पर बाबा जी पार्किंग के 30 रुपए ले रहे हैं हमसे। 30 रुपए इन्होंने हमसे बाइक लगाने के लिए हैं, 50 रुपए ये लोग गाड़ी पार्क करने के ले रहे हैं, गवर्नमेंट की जगह है। मुदस्सिर साहब कैसे हैं आप? ठीक है जी। हुमा खालिद बात कर रही हूँ प्रोग्राम पकड़ से। जी मैडम, आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है इस वक्त, तो हमें ये बताइएगा कि हम एक गवर्नमेंट पार्किंग पे मौजूद हैं जो कि करीम ब्लॉक में है, ठीक है? ये आपके अंडर आती है लाहौर पार्किंग में? मैं लाहौर पार्किंग से नहीं हूँ, आपको यही पता है। लेकिन ये चीजें तो आप देख रहे हैं ना, आपके साथ हमारी बात हुई थी कि आप हमारे साथ चलेंगे। आप ये अपने प्रोग्राम को इसको चढ़ाने के लिए बातें ना करें, आप मेरे से मुलाकात करें, मुझे बताएं जो इश्यूज हैं हम उसको एड्रेस करते हैं। मुदस्सिर साहब आपके पास हम आए थे, आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपकी आज भी और फील्ड में सुबह से बैठा जी। मुदस्सिर साहब आप हमें ये बता दें, आपने हमारी कॉल भी नहीं पिक की है, आप ये गलत हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। आपके साथ हमारी बात नहीं हुई थी, हमने आपको नहीं बताया था, कट कर गए हैं ये चीज। ये पकड़े जरा। चाचा आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? तनख्वाह आती है 24 दिन की तनख्वाह आती है, 30 दिहाड़ियाँ जाती हैं। आपका इधर का हेड कौन है? इधर हेड है वो बाकरी साहब को कॉल मिला के जरा दीजिएगा। सजाद साहब हैं। सजाद बाकरी साहब ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है पूरे प्रोग्राम में। उनको इस बात का इल्म है कि आप 30 रुपए ले रहे हैं और 50 रुपए ले रहे हैं। बहन हम इधर खड़े हो जाएं। चाचा हमारे पास वीडियो दिखाओ। वो आपको उस दिन पैसे वापस दिए ना, मैंने वापस दुआए। हमने वापस करने की क्या, उसके अलावा हमारे पास 20 वीडियोस है जब हम दोबारा इधर आए हैं। आपके इधर खड़े हुए लड़कों ने हमसे पैसे लिए हैं। बेटा बात हमारी तो है ही नहीं ना, बात तो इन सब की है जो हमारे पीछे खड़े हैं। नाजरीन बात सिर्फ इतनी है, ओवर चार्जिंग गैर मंजूर है, 10 रुपए की करप्शन
कैसे लाखों और करोड़ों में बदल जाती है ये आपको अंदाजा नहीं है। हम लोग छोड़ देते हैं कि 10 रुपए 20 रुपए। कितनी मोटरसाइकिलें डेली की यहाँ आती हैं? सर अभी तक तो इधर मेरा सुबह से लेके अभी तक 40 मोटरसाइकिल लगी होगी। ना करें ये हमारे कितनी लग जाती है डेली की? 2000 और ये लेते हैं ना 30 और 50 रुपए। नहीं यहीं पे यहाँ से यहाँ तक हाँ लग जाती है। इधर चाचा इधर को आए थोड़ा यार, सजाद बाकरी को कॉल करें। 30 रुपए और 50 रुपए की जो यहाँ पर पर्चियाँ चल रही हैं, ये इनसे पूछने कितने देके जाते हैं? हमारे पास सबूत है यार। वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे? वीडियो दिखाएं इन्हें। ये आप हैं? जी मैं हूँ जी। हाँ जी। पैसे ले कि नहीं ले? नहीं मैं तो कदों वापस नहीं कराए। नाजरीन ये सिर्फ इतनी सी जगह की बात नहीं है, ये डेली की बातें हैं जो यहाँ पर होती हैं। उस दिन भी हमने इनको रोका था, इनके सबूत हमने इकट्ठे किए हुए हैं, वीडियोस आपके सामने हैं। और मुदस्सिर साहब को कॉल करने के बाद उनके क्या जवाब थे वो तो आप सुन ही चुके हैं कि हम लोग व्यूज़ की खातिर ये सब कर रहे हैं। नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि कैसे गैर कानूनी पार्किंग चलाने और इनकी सहूलतकारी करने वाले मुनज़्ज़म माफिया कानून नाफिज करने वाले इदारों की पकड़ से दूर, लेकिन टीम पकड़ ऐसे माफिया को बेनकाब करती रहेगी। आज की इस पकड़ के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।